नमस्कार, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद यही कि ये जो सूरत है वो सूरत बदलनी चाहिए। और इसी सूरत को बदलने का काम किया जा रहा है हमारे देश की आधी आबादी के द्वारा। जी हाँ, हमारे देश की बेटियां हर क्षेत्र में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर सफलता की एक नई इबारत लिख रही है। हर क्षेत्र में बुलंदी को छू रही है, साथ ही खेल के क्षेत्र में नया इतिहास रच रही है। अभी हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हमारी बेटियों ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। खेल के क्षेत्र में महिलाओं के उभरते कदमों पर हमारी आज की ये खास बातचीत रहेगी। और इस खास बातचीत को करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सोनिया बीजावत जी। आप खुद भूतपूर्व क्रिकेट की खिलाड़ी रह चुकी हैं और पिछले कई वर्षों से नौकरी के साथ साथ इस क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रही है। तो आज मैडम से इसी विशेष मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैडम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले मैडम, हम आपका सफ़र जानना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रही हैं। तो आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा, क्योंकि जिस दौरान हम लोग खेलते थे, मैंने 1979 से स्टार्ट किया था खेलना। तब काफ़ी छोटी उम्र थी मेरी और 94 तक मैंने खेला है। तो राजस्थान में जब हम अजमेर में आए तो मैंने देखा कि पहले तो एक कैंप लगा था, समर कैंप लगता था। तो उसमें बॉयज़ के साथ, क्योंकि बचपन से बॉयज़ के साथ खेल कर के ही बड़े हुए थे, तो मैंने भी वहाँ सोचा जाते हैं देखते हैं। तो वहाँ खेलने गए तो पता चला कि राजस्थान में भी लड़कियाँ क्रिकेट खेलती हैं। तो जयपुर में एक सिलेक्शन ट्रायल्स हुई थी। तो वहाँ पर जो बॉयज़ के कोचेस थे उन्होंने देखा कि ये तो एकदम रेडीमेड है, मतलब इसको तो ना कुछ सिखाने की ज़रूरत है कि बैट कैसे पकड़ना है, बॉल कैसे पकड़नी है, तो इसको आता है खेलना। मुझे जयपुर लेकर के आया गया और फर्स्ट सिलेक्शन ट्रायल्स में मेरा सिलेक्शन हो गया और जूनियर नेशनल्स खेलने गए थे हम लोग। उसके बाद बस आगे बढ़ते रहे, कभी मैंने पीछे मुड़ करके देखा नहीं। लेकिन उस दौरान जब हम खेलते थे तो हमें सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता था। पर डे कुछ 10-20 रुपए, मुझे तो याद भी नहीं है, वो स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से मिला करते थे। किट हमारा होता था और हम लोग अनरिजर्व्ड में जाते थे। जो सहूलियतें, जो फैसिलिटीज़ आजकल मिल रही है लड़कियों को, ये इसके पीछे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। जो मेरी भी कुछ सीनियर जैसे शांता रंगा स्वामी, डायना एडुल जी, शुभांगी कुलकर्णी, सुधा शाह, तो ये जो पुराने क्रिकेटर्स रहे हैं, इन्होंने बहुत इसको आगे बढ़ाया भी है। और जो कुछ आज बीसीसीआई के साथ जो ये मर्जर हुआ 2006 में, उसमें शुभांगी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये जो हम लोग जिन चीज़ों से डिप्राइव हुए, वो फैसिलिटीज़, क्योंकि हम लोगों को एक एक्सपीरियंस हो गया था कि हमें क्या क्या नहीं मिलता है और क्या क्या मिलना संघर्ष किया, उनका परिणाम अब मिल रहा है नेचुरली। मतलब वो बच्चे अब ये खेल रहे हैं और इतना अच्छा देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और इनको जो फैसिलिटीज़ मिल रही है तो हमें देख के अच्छा लगता है। और अच्छे, मतलब इनको रहने के अच्छे इंतज़ाम, इनको ट्रैवल का अच्छा, इनका जरिया जो है, मोड ऑफ ट्रैवल है, वो बाय एयर जा रहे हैं, एसी कोचेस में जाते हैं और होटल्स में भी 3 स्टार 5 स्टार में रुकते हैं। ग्राउंड्स भी अच्छे हैं, किट मिलता है, मैच मनी मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो अच्छा लगता है देख करके। पिछले कुछ सालों से क्रिकेट में महिलाओं ने काफ़ी कुछ नाम कमाया है। आपको क्या लगता है, महिला क्रिकेट टीम किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से एक के बाद में एक उनको सफलता मिल रही है? नहीं, नाम तो जब हम लोग खेल रहे थे तब भी क्रिकेटर्स का नाम था, वुमेन क्रिकेटर्स का, इतना नहीं था, जागरूकता भी नहीं थी। हाँ, लेकिन अवेयरनेस इतनी नहीं थी और ना तो कहीं उसको पब्लिश करते थे, पता भी नहीं चलता था। क्योंकि हमारे टाइम में डायना ने जो मैक्सिमम विकेट्स लिए थे, शांता रंगा स्वामी का एक अलग रिकॉर्ड है। और ऐसा नहीं, खाली इंडिया में, वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं। शुभांगी कुलकर्णी का है और संध्या अग्रवाल ने हाईएस्ट जो टेस्ट में स्कोर किया था
शी वॉज द वन जो इंडिया से थी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था। और उसको एक तरह से मतलब वुमेन क्रिकेटर का सुनील गावस्कर कहते थे, जो उसका स्टाइल होता था और जिस तरह से वो खेलती थी। तो नाम उस वक्त था लोगों का, लेकिन पब्लिसिटी इतनी नहीं होती थी और अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, और लोगों को एक बड़ा अजीब लगता था कि मतलब लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, लाइक बड़ा ऐसे सोचते थे, थोड़ा अजीब ही लगता था कि ये तो आदमियों का खेल है, लड़कों का खेल है, लड़कियां ग्राउंड पे। तो मेरे को लगता है कुछ लोग तो शायद यही देखने आते थे कि लड़कियां कैसे खेलती हैं, मतलब उनको बैट भी इतना हैवी होता है, पकड़ भी सकती हैं कि नहीं पकड़ सकती हैं, तो शायद वो भी एक उनको जिज्ञासा होती होगी, इसलिए शायद आते होंगे। मतलब खेलना तो एक तरीके से चैलेंज था ही था, उसके अलावा ये जो तमाम तरह की जो आसपास की बातें, उनसे भी लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। हाँ, नेचुरली आज भी है, आज भी है, क्योंकि जो हमारा सोसाइटी है उसमें ये इतना आसान नहीं है लड़कियों का अपने घरों से बाहर निकलना। आप देख ही रहे हो, अभी तो इतनी वाहवाही हो रही है क्योंकि ये लड़कियां जीत के आई हैं। इस टीम में भी ऐसी ऐसी लड़कियां हैं बहुत रिमोट एरिया से हैं, जहाँ पर मतलब अगर वो सोचती भी है कि भाई मुझे कुछ खेलना है, ग्राउंड जाना है, तो बहुत बड़ी बात होती है। तब उनको घर वाले भी अगर कोई सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं, जीत करके भी अगर खेलती हैं तो फिर कम्युनिटी है, गांव के लोग हैं, बड़े इस तरह की बातें करते हैं कि भाई लड़की, इसको तो घर में आगे पीछे इसकी शादी करनी है, इसको ग्राउंड में, मतलब ये तो एक नई आजकल की परंपरा शुरू हो गई है। इस तरह से मतलब घर में पेरेंट्स को भी सुनने को मिलता है। तो अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, और जो अर्बन कल्चर है, ठीक है, वहाँ पेरेंट्स थोड़े अवेयर हुए हैं, तो इसलिए भी शायद। और क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट अब थोड़ा लोगों में एक उसके प्रति ये कहना चाहिए, या तो शायद एक वो ग्लैमर दिख रहा है पेरेंट्स को भी और लड़कियों को भी, या जो भी है कि है ना, इसमें आजकल टीवी में भी दिखा रहे हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, तो शायद पेरेंट्स भी थोड़ा पुश कर रहे हैं कि चलो और कुछ नहीं तो लड़कियां भी खेल लेंगी। लड़कों को तो खिला ही रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि सबको ये चीज़ें दिख रही है कि क्रिकेट में पैसा बहुत है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में जीता है, आपको क्या लगता है उससे कितना कुछ परिवर्तन आएगा? नेचुरली आएगा परिवर्तन, क्योंकि जिस तरह से लड़कियां खेली हैं और वर्ल्ड में मतलब फर्स्ट टाइम वुमेन क्रिकेट कोई आईसीसी ट्रॉफी लाई है। बिल्कुल, ये 2-3 बार ऐसा हो गया कि हम लोग फाइनल्स खेले, 2 बार वनडे में खेले, 1 बार T20 में खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए और रनर्स अप रहे। तो एक जो बहुत पूरे हिंदुस्तान की जनता के अंदर भी एक ये था कि भाई कम से कम एक आईसीसी वुमेन क्रिकेट के लिए भी एक ट्रॉफी आ जाए, तो इससे लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस भी है। और जिस तरह से लोग आजकल ट्विटर, सोशल मीडिया बहुत है ना, तो बहुत जल्दी चीज़ें फास्ट उसका प्रचार प्रसार होता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर जी उस पर वो कर रहे हैं ट्वीट, तो पीछे इतने सेलिब्रिटीज ट्वीट कर रहे हैं, केंद्र सरकार, तो फिर उससे अवेयरनेस तो क्रिएट हो रही है। केंद्र सरकार भी लगातार प्रोत्साहित कर रही है, और खेल नीति भी लाई गई है। खेल नीति में भी काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हाँ, नहीं, केंद्र सरकार भी और कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट भी कर रही हैं। तो जैसे खेलो इंडिया करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी भोपाल में, हाँ, और एमपी में, यूपी में, राजस्थान, अभी गुजरात में भी हुआ है, गुजरात में हुआ, राजस्थान में भी गवर्नमेंट कर रही है, तो ये अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि है ना, कुछ स्पोर्ट को ही आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं और सारे गेम खेल सकती हैं। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है ना कि भाई ये खेल लड़कों का है, तो ये लड़कों की टीम ही इसमें खेलेगी और पार्टिसिपेट करेगी, लड़कियों के वो स्पोर्ट को रखेंगे नहीं। तो आजकल ऐसा नहीं है, सारी टीम्स जो भी है, सारे गेम्स हैं, चाहे फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, सब गेम में लड़कियां खेल रही हैं, शूटिंग है, डिस्कस थ्रो, हाँ, सब कुछ है, एथलेटिक्स में सब कुछ है, सब जगह खेल रही हैं। तो उसमें मतलब ये एक मेरा एक सजेशन ही समझ लीजिए आप, ये कि सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि हर स्पोर्ट को लड़कियों के लिए भी उसमें इंक्लूड करें। अगर कोई भी इस तरह का, चाहे वो गांव का ओलंपियाड कर रहे हैं, ओलंपिक्स कर रहे हैं, या शहरों का, या कुछ भी, खेलो इंडिया, व्हाटएवर, कोई भी जो लड़के खेल रहे हैं वो लड़कियों के लिए भी होना चाहिए।
क्योंकि लड़कियां, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो आप लोग देख ही रहे हैं। क्योंकि अभी जब गाँव के क्षेत्र में हुआ तो लड़कियों ने क्या, और जो जैसे चाइल्ड मैरिज हो जाती है, लड़कियां जल्दी जिनकी शादी हो जाती हैं, वो जो इस बार तो घूंघट में वो लड़कियों ने, वो बहुएं जो बन गई, उन्होंने भी खेला है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम, और एक ये कि भाई ग्राउंड में आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हारना जीतना वो अलग बात है, लेकिन घर की दहलीज को पार करके लड़कियां, बहुएं, और जो जल्दी जिनकी शादी हो गई हैं या जो भी है, और उनको घर वाले, उनके भाई, फादर, कम्युनिटी और सब गांव वाले खेल रहे हैं मिल करके, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि लड़कियां घर से बाहर निकल के ग्राउंड में आ रही है। काफ़ी स्टेट हैं जो अपने लेवल पर स्टेट ओलंपिक्स करवा रही है, अपनी खुद की, यानी वो राज्य सरकार है, अपने खुद की राज्य खेल नीति भी ला रही है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, बाकी अलग अलग राज्य हैं जिसमें हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, और भी कई राज्य हैं, वो अपनी अलग से खेल नीति बना रही है। उसमें युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये तो मतलब एक तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्पोर्ट्स पॉलिसी जो भी होती है, और हर स्टेट का अपना अपना एक दायरा होता है, उसको किस तरह से, मतलब सबका अपना अपना कल्चर है, सब कुछ है, तो अकॉर्डिंगली वो लोग अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाते हैं। लेकिन ये जैसे आपने 2-3 स्टेट गिनाए, मुझे लगता है कि ये सब स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि टैलेंट हर जगह है, हर स्टेट में है, हर गांव में है। उसको बाहर निकालने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिलेगी तो वो बाहर पता नहीं चलेगा ना आपको। जब कुछ खेल लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो फिर सब कि हमारे गांव की बेटी है, देखो आज वो बनने के बाद सब उसको फिर, तो आप पहले अगर एनकरेज करेंगे तो वो अपने दम पे जहाँ तक पहुंची, हो सकता है वो और आगे पहुंच सकती है। एक जो हमारे स्कूल का जो पाठ्यक्रम है या कॉलेज शिक्षा में, उसमें खेल को इतना स्पेस नहीं दिया जाता। आपको क्या लगता है कि पाठ्यक्रम में भी खेल को उतना ही स्पेस दिया जाना चाहिए जितने और सब्जेक्ट को देते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। स्पोर्ट्स का एक पीरियड होना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो होता ही था, और ये कंपलसरी होता था कि आपको ग्राउंड में जाना है, क्योंकि आपका फिटनेस ही उससे रहता है। आप अगर भागेंगे नहीं तो आपको फिजिकल, कहते हैं ना कि आप अगर फिजिकली कुछ करेंगे नहीं तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो आप जब तक दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे नहीं, तो आपका जो बॉडी का फिटनेस है वो नहीं बनेगा। तो ये स्कूल के सिलेबस में ज़रूर होना चाहिए, और उसमें एक इस तरह से होना चाहिए कि लड़कियों के लिए अलग से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये लड़कियों के लिए इंडोर गेम्स ही होने चाहिए, ऐसा नहीं। आउटडोर गेम्स के लिए भी उसमें हर स्कूल में, और स्कूल में क्या, अगर आप सिलेबस में उसको करेंगे तो वो हर स्कूल के लिए वो कंपलसरी होगा। बिल्कुल। अभी सिर्फ ये नहीं कि भाई पीटीआई ने सीटी विसिल बजाई और आपको पेटी करनी है, बस आ जाओ, इतना सा नहीं होना चाहिए। उसको स्पोर्ट्स के कुछ ना कुछ गेम वहाँ खिलाना चाहिए। प्रॉपर कोच की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हमारे पास में कोच की बहुत कमी है। हाँ, कोचेज क्वालिफाइड कोचेज तो आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, किसी भी स्पोर्ट में, तो उसका तो एक बहुत बड़ा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। उसके लिए भी कुछ एक ड्राइव चलनी चाहिए, और उसके लिए भी एनकरेज करना चाहिए। कोचेज आप कब बनेंगे, जब आप कुछ खेले में हैं और आपका कोई पैशन है। अब आप देखिए, इतने लोग वो डीपीएड वगैरह करते हैं, पीटीआई बनना है, लेकिन अगर आप बनना चाह रहे हैं लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो हताश हो जाते हैं बच्चे। और खेलने का, और जिनको कोचेस भी बनना है, तो कोच बनेंगे तब ना जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है। लेकिन क्वालिफाइड कोचेस अगर आएंगे तो आप ये जो ग्रोथ है ना, वो बहुत अच्छी जाएगी, भी बढ़ेगी, हेल्थी कंपटीशन देखने को मिलेगा, कंपटीशन भी होगा, और बच्चे अच्छे निकलेंगे जो आगे अच्छा compete कर सकते हैं, और स्टेट का और इंडिया का नाम भी आगे फिर और ज़्यादा होगा, हर स्पोर्ट में होगा। फिर ये नहीं खाली क्रिकेट में ही, हर स्पोर्ट में होगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरा तो ये बिल्कुल मानना है ऐसा, क्योंकि लोग मुझे भी यही कहा करते थे मेरे बचपन में भी, और ऐसे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल रहा है मेरा भी, और मैं जो कुछ भी हूँ आज वो मेरी मदर की वजह से
एक्चुअली मेरे फादर मदर दोनों की वजह से हूँ, लेकिन फादर तो बहुत छोटी एज में चले गए थे। वो चाहते थे मुझे क्रिकेटर बनाना। वो मुझे सबसे पहले व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड ग्राउंड पे ले गए थे कोचिंग के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम। मेरी मम्मी ने मेरा वो पैशन देखा, मुझे कभी रोका नहीं कि लड़कों के साथ खेल रही है, कोई बात नहीं, खेलो। चाहे रिलेटिव्स कुछ भी बोल रहे हैं, पड़ोसी या कोई भी कुछ भी बोलता था, मम्मी ने मेरी कभी भी मुझे रोका नहीं। तो वो जो पैशन है ना आपका, तब ये भी कहा जाता था कि भाई ये कुछ करेगी नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करती है, पूरे टाइम ग्राउंड में रहती है। लेकिन वो एक पता नहीं कैसे पढ़ाई भी करी और पढ़ाई के साथ खेल की खेलना वजह भी से, जाए। मतलब वो पढ़ाई की वजह से नहीं, मुझे खेल की वजह से रेलवे में खेल नौकरी की मिली वजह है। तो से। इसलिए मुझे लगता है कि मैं खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब वाली स्थिति में हूँ कि मेरे को पढ़ाई की वजह से जॉब नहीं मिला, मुझे मेरे स्पोर्ट्स की वजह से रेलवेज में नौकरी मिली। तो मैडम, आपको क्या लगता है कि महिला खिलाड़ियों को आज के दौर में क्या कुछ परेशानियां आ रही है कि वो उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी नहीं बन पा रही हैं? महिला सबसे बड़ी समस्या क्या, आपको क्या लगता है, आपकी नज़र में क्या कुछ ऐसी बड़ी समस्या है? भाई समस्याएं तो पहले भी थी, वो तो कभी कम हुई नहीं है ना कभी होंगी। लेकिन मेरे को लगता है इनमें अगर कुछ कमी इस तरह से हो सकती है कि अगर आप आजकल तो क्या लड़कियों के लिए मतलब एवेन्यू बहुत है, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, हर स्पोर्ट में। पहले जब हम खेलते तो हमको एक सिर्फ कोच पता होता था कि कोई कोच होता है। आजकल आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट होता है, डाइटिशियन होते हैं, मैनेजर है होते ना, हैं, मैनेजर होते हैं, सपोर्ट स्टाफ पूरा एक भी crew बहुत, members। पूरा एक वो होता है। और उसमें भी आप अगर जैसे लड़कियों का कोई स्पोर्ट है तो उसमें लड़कियों मतलब पूरा जो स्टाफ हो अगर गर्ल्स ही हों और वुमेन हो तो वो काफ़ी कुछ उसमें मदद मिल सकती है। क्योंकि कुछ जगह ऐसा होता है कि लड़कियों की कुछ प्रॉब्लम्स अगर जो होती है ना, वो शायद एक दूसरी लड़की बहुत अच्छे से समझ सकती है। और एट टाइम्स है ना, आप एक झिझक भी होती है, आप हेजिटेट करते हो कि किसी आदमी को आप कुछ चीज़ें नहीं बता सकते हो। बिल्कुल। तो मे बी उसकी वजह से भी ये एक बहुत बड़ी मेरे को लगता है प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे क्रिकेट में तो काफ़ी इसमें सुधार हो रहा है और अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि बीसीसीआई ने ये एक कहा है कि भाई हर स्टेट में जहाँ पर भी है तो ऑल वुमेन होनी चाहिए, ताकि लड़कियों के लिए मतलब अच्छा रहता है उससे। तो ये चीज़ें अगर सब लोग इसको अपनाएंगे तो आगे। बीसीसीआई ने महिला खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ रुपए भी अभी दिए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। आपको क्या लगता है कि महिला खिलाड़ियों के लिए पूरे नेशनल लेवल पे ऐसी कोई कमेटी गठित की जाए या ऐसा कोई चयन बोर्ड बनाया जाए जो सिर्फ और सिर्फ महिला खिलाड़ियों को ही हर क्रिकेट में या फिर और कोई खेल है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही काम करें? ऐसी एक स्वतंत्र कोई बॉडी बनाई जाए, ऐसा लगता है कि उससे कुछ ज़्यादा कुछ सुधार हो सकता है? नहीं, मेरे को लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग स्पोर्ट, जैसे मुझे इसलिए पता है कि जैसे पैरालंपिक है, पैरालंपिक उसमें है डॉक्टर दीपा मलिक, वो मेरी दोस्त है, वो खेल रत्न अवार्डी है, अर्जुन अवार्डी है, पद्म भूषण मिला हुआ है उसको। वो सोफिया कॉलेज में क्रिकेट खेलती थी। अच्छा। सोफिया कॉलेज अजमेर में। तो वो मेरी तब की दोस्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको पैरालिसिस हो गया तो वो व्हील चेयर पे आ गई। लेकिन उसका जज्बा देखो आप, अभी भी पैरालंपिक में इन्होंने काफ़ी पदक जीते। उसने इतना अपने आप को तैयार किया। उसको डॉक्टर ने एक चीज़ बोली थी कि या तो आप ऐसे ही अंदर जिंदगी गुजारिए, रोते रहिए, या आप या तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको पूरी लाइफ व्हील चेयर पे निकालनी है। उसमें वो जज्बा है। आर्मी मैन की बेटी है, उसके ब्रदर आर्मी में, उसके हस्बैंड आर्मी में, तो एक वो वाली बात भी है। वो पैरालंपिक की प्रेसिडेंट बनी है ना, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उनको देख के अवनी लेखरा जो मतलब नवोदित जो खिलाड़ी, ये जो अभी अपने उनके लिए रोल मॉडल है। और आगे वो जाजरिया जी भी हैं जो झुंझुनू के अपने, है ना। तो ये लोग, ये पूरी इनकी टीम है, तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है। तो उससे क्या है, आप लोगों को डेलीगेट करते हो आपके अपने पावर्स कि आपको ये करना है। तो ये अच्छी चीज़ है अगर इस तरह से कुछ हो जाता है हर स्पोर्ट में। और जहाँ तक है, मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को जो खुद ने एक्सपीरियंस किया होता है ना, खिलाड़ी ही अगर
खिलाड़ियों के लिए कुछ करेगा ना, तो वो बहुत तो अच्छे से उसको कर समझ सकता पाएगा है, और क्योंकि क्रियान्वयन भी अच्छे तरीके से होगा। वो अच्छे से समझता है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी वो अच्छे से समझता है। बिल्कुल। तो अगर इस तरह का कुछ होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आईपीएल की तर्ज पर एक वुमेन प्रीमियर लीग का भी आयोजन होने जा रहा है। हाँ। आप किस तरीके से देखते हैं ये, और एक सराहनीय कदम है? डेफिनेटली ये तो बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए कि पूरा इसको वुमेन क्रिकेट के एक तरीके से बहुत बड़ा चेंज होगा। ये वो कहते हैं ना चेंज मेकर, तो ये वुमेन आईपीएल एक ये चेंज मेकर हो जाएगा वुमेन क्रिकेट के लिए। इसमें क्या है, आप बहुत सारी डोमेस्टिक जो खेलते हैं टूर्नामेंट्स ना, जो अब तक छुपे रुस्तम है गांव में कहीं वो पे भी क्या भाई इंडिया के लिए तो आप वही 15-20 सेलेक्ट करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही टैलेंट बहुत है लेकिन वो 19-20 का फ़र्क या कभी किसी का लक भी साथ नहीं देता है, तो वो सब लड़कियां उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ओवरसीज से भी जो दूसरी कंट्रीज से लड़की वो आएंगे प्लेयर्स, उनके साथ खेलने का, तो एक तरह से वो ठीक है, आप इंटरनेशनल वैसे नहीं खेल रहे लेकिन इसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और खेलने को मिलेगा, और ये बहुत सारी लड़कियों को आगे आने में बहुत बड़ी मदद करने वाला है, बहुत बड़ी मदद करेगा। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन महिला खिलाड़ियों से क्या कहना चाहेंगी, या फिर जो घर में बैठ के जो बेटियां प्रोग्राम देख रही है उनको आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी? मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी। वैसे तो आप अपने आप में खुद ही संदेश हैं, भूतपूर्व खिलाड़ी रही हैं जी। तो नहीं, मुझे ये लगता है कि सबको ग्राउंड जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब चाहे लड़के हों या लड़कियां, सिर्फ लड़कियां नहीं, ये लड़कियों को ग्राउंड जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो चल रहा है मोबाइल और टैब और आईपैड और कंप्यूटर, इसके बियॉन्ड कोई कुछ देखता ही नहीं है। मतलब ये सब चीज़ों ने, आप देखो छोटे छोटे बच्चों में इतनी बीमारियां हो गई हैं, खेल के मैदान को भूल गए हैं पूरा। हमने ये कभी सुना ही नहीं था, और मतलब मुझे तो पता भी नहीं चलता कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो अगर आप ग्राउंड जाएंगे तो आप पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि आप जितना फिज़िकली आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं उससे आपका दिमाग ज़्यादा चलता है। एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा आप उसमें अचीव कर सकते हैं स्कोर। तो ग्राउंड पे जाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, ये ट्रैश बिल्कुल नहीं, जंक फूड जो होता है जो आजकल बहुत प्रचलन में है ये ना, और एक डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए आपकी, और टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और अपने से कभी भी आपको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, खुद से कभी झूठ नहीं बोलना। लोगों से आप बोल लो कि मैंने ये कर लिया, लेकिन आप खुद से अगर जिस दिन झूठ बोलने लग गए कि हाँ ठीक है यार गए थे, आज नहीं कल चले जाएंगे, वो जो है ना लेजीनेस, लेथार्जिकनेस, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप फिट तभी रहेंगे, और अगर आप फिट हैं, सबसे बड़ी दुआ यही है आज के ज़माने में कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो उससे बड़ा आपके लिए कोई सुकून नहीं है। कोई सुकून नहीं है, और बीमारी नहीं रहे इसके लिए हमें फिट रहने की बहुत ज़रूरत है। फिट रहने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। कुछ भी खेलो आप, कुछ भी, कोई भी स्पोर्ट खेलो, कोई ज़रूरी नहीं कि क्रिकेट ही खेलना है या फुटबॉल खेलना है, हॉकी, कुछ जो अच्छा लगता है। आप पहले वो बच्चे खेलते थे, क्या बोलते हैं, खो खो खेलो, कुछ भी खेलो, कुछ भी खेल सकते हैं, भागो दौड़ो, ऊपर कूदो, कुछ भी करो, लेकिन आपकी बॉडी का पूरा, तभी फिट रहोगे आप। बिल्कुल फिट रहेंगे। तो कुल मिलाकर बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। ज़रूरत है तो उनको घर से बाहर निकलने की, मैदान में उतरने की, तभी वे एक अच्छे परिवार का, अच्छे समाज का, अच्छे राज्य का और अच्छे देश का नाम रोशन कर सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि बेटियां इसी तरह अपना नाम रोशन करती रहें। मैडम, आज हमारे प्रोग्राम में पधारे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के प्रोग्राम का हम यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।